गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को चैप्टर 1 पढ़ाऊंगी हिस्ट्री का, जिसका नाम है ट्रेसिंग चेंज इन द मेडिवल पीरियड। मीन्स जो हमारा मध्य भारत है उनमें कौन कौन से चेंजेस आए उस पीरियड में, उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। द मेडिवल पीरियड स्ट्रेचेस फ्रॉम द 8th to the 18th सेंचुरी। अगर हम मेडिवल पीरियड की बात करें या मध्ययुगीन भारत की बात करें तो ये 8वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी के बीच में माना जाता है। द वर्ड मेडिवल कम्स फ्रॉम अ लैटिन वर्ड मीनिंग मिडल। और मेडिवल जो वर्ड है ये लैटिन भाषा का वर्ड है जिसका मतलब होता है मिडल या बीच में। इन हिस्ट्री वी जनरली रेफर टू इज एज द पीरियड बिटवीन द एंशिएंट एंड द मॉडर्न पीरियड। अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री हमने 3 हिस्सों में डिवाइड करी है, एंशिएंट, मेडिवल एंड मॉडर्न। एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में आप लोगों ने क्लास 6th में पढ़ा होगा, मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में आप लोग क्लास 8th में पढ़ेंगे और मेडिवल हिस्ट्री के बारे में आप लोग क्लास 7th में पढ़ेंगे। ड्यूरिंग दिस पीरियड इंडिया विटनेस्ड मैनी इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, रिलीजियस एंड कल्चरल चेंज इन सोसाइटी। अगर हम इस युग की बात करें, अगर हम मध्य जो भारत की बात कर रहे हैं, मेडिवल पीरियड की जो हम बात कर रहे हैं, तो इसमें हम लोग देखेंगे कि हमारे आर्थिक, राजनैतिक, धार्मिक और जो हमारे रीति रिवाज हैं उनमें बहुत सारे चेंजेस हमारी सोसाइटी में हुए हैं। दिस पीरियड आल्सो सॉ प्रोग्रेस इन आर्ट एंड आर्किटेक्चर। अगर हम इस पीरियड की बात करें, अगर हम इस समय की बात करें तो इस टाइम पे बहुत सारे प्रोग्रेस हुए हैं, चाहे वो हमारी कला हो या जो हमारे आर्किटेक्चर्स होते हैं, मीन्स जैसे बिल्डिंग हो गई, रोड हो गए या बड़े बड़े पैलेसेस हो गए, तो उन सभी में चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। द मेडिवल पीरियड कैन बी डिवाइडेड इंटू 2 पीरियड। जो मेडिवल पीरियड है या जो मध्य भारत के बारे में हम पढ़ेंगे वो 2 हिस्सों में डिवाइड है, द अर्ली मेडिवल पीरियड एंड द लेट मेडिवल पीरियड। जो मेडिवल पीरियड है वो 2 हिस्सों में डिवाइड है, उसमें पहला आता है अर्ली मेडिवल पीरियड और दूसरा आता है लेट मेडिवल पीरियड। जो द अर्ली मेडिवल पीरियड स्ट्रेचेस फ्रॉम द 8th to the 13th century. It includes the rule of Pals, Pratahars, Rashtrakuts, Chol and the Rajput. The late medieval period stretches from the 13th to the 18th century. It includes the rule of the Turkish, Afghan and Mughals. जो हमारा अर्ली मेडिवल पीरियड है इसमें हमारे सारे हिंदू जो राजा होते थे वो आते थे, जैसे पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट, चोल, राजपूत। लेकिन जो हमारा लेटर मेडिवल पीरियड है वो हमारा 13वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक है और इसमें सभी मुस्लिम जो मुगल्स राजा होते थे वो आते थे, जैसे अफगान और मुगल्स। In the middle of the 19th century, British historians divided the history of India into 3 periods. अगर हम 19वीं शताब्दी में जो हमारे ब्रिटिश थे उन्होंने हमारी जो हिस्ट्री को डिवाइड करा था उसको हम देखें तो उन्होंने 3 हिस्सों में डिवाइड करा था, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। जो हमारी एंशिएंट हिस्ट्री है उसको हिंदू के नाम से जाना जाता है, जो मेडिवल हिस्ट्री है उसको मुस्लिम के नाम से, और जो हमारी मॉडर्न हिस्ट्री है उसको ब्रिटिश के नाम से। दिस डिवीज़न वाज बेस्ड ऑन द आइडिया एंड द रिलीजन ऑफ रूलर वाज द ओनली इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल फैक्टर्स, इग्नोरिंग अदर सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट इन सोसाइटी, इकोनॉमी एंड कल्चर। दिस डिवीज़न वाज एनोमनियस। अगर हम लोग इस युग की बात करें, जब हमने इसको 3 हिस्सों में डिवाइड करा था अपने हिस्ट्री को, तो इसमें हम लोग देखेंगे कि जो रिलीजन है, जो धर्म है या जो उससे रिलेटेड धर्म से रिलेटेड जो राजा थे वो सभी अपने आप में एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक फैक्टर्स रखते थे या ऐतिहासिक उनकी डेवलपमेंट थी। इसके साथ साथ जो सोसाइटी में डेवलपमेंट हुआ या इकोनॉमी जो चेंज हुई या जो हमारे कल्चर्स में चेंज आया उनको भी हम इसमें देखेंगे। ये डिवीज़न हमारा क्या है? एरोनियस है। एरोनियस मीन्स त्रुटिपूर्ण, मीन्स दिस डिवीज़न वाज एरोनियस। एरोनियस का मतलब होता है कि ये जो डिवीज़न किया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश, ये इसमें बहुत सारी गलतियां थी, क्योंकि ऐसा नहीं था। हमारा समाज हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश में डिवाइड नहीं था। हम इसलिए इस अपनी हिस्ट्री को हम एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न के रूप में पढ़ते हैं। अगला टॉपिक ओल्ड एंड न्यू टर्मिनोलॉजीज़, ये हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।